सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल MSCDU में, जहां पर हम IIT JAM से रिलेटेड और IIT JAMS के बारे में कई सारे वीडियोस जो है वो डालते रहते हैं। सो दोस्तों, आज की जो वीडियो में है हम डिस्कस करने वाले हैं कि अब IIT JAM 2021 के अब 3 मंथ ही बाकी रह गए हैं। ठीक है, सो इन 3 मंथ में आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है, कैसे अपनी स्ट्रेटेजी बनाए रखनी है। ठीक है, तो उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। वीडियो को जो है वो एंड तक देखते रहिएगा, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ओके, तो अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैं जो है स्टूडेंट्स को 3 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ। मतलब यहाँ पर 3 कैटेगरी है मेरे पास, जहाँ पर पहली कैटेगरी में वो स्टूडेंट आते हैं जिसने ऑलरेडी सिलेबस जो है वो कंप्लीट कर लिया है। सो स्टूडेंट हैव कंप्लीट सिलेबस। सो यहाँ पर दूसरी कैटेगरी में उन लोगों को रखता हूँ जिसने सिलेबस जो है वो जस्ट कंप्लीट ही किया है। मे बी सम टॉपिक आर नॉट, ऐसा हो सकता है कि थोड़े से टॉपिक जो है वो नहीं किए हो। सो यहाँ पर पहली कैटेगरी जिसने ऑलरेडी सिलेबस जो है वो कंप्लीट कर लिया है IIT JAM का। दूसरी कैटेगरी जिसमें सिलेबस जो है वो जस्ट कंप्लीट ही किया है, बस थोड़े से टॉपिक्स जो है वो पढ़ने बाकी है, या फिर थोड़ा सा जो है सिलेबस थोड़ा सा बाकी रह गया है। तो उन लोगों के लिए क्या करना चाहिए वो हम देखेंगे। और तीसरी कैटेगरी जिसने कुछ प्रिपेयर ही नहीं किया है, नॉट प्रिपेयर, मतलब कि इसमें वो लोग आते हैं जिन लोगों को बस 3 ही मंथ में IIT JAM को क्रैक करना है। तो यहाँ पर मैं आपको 3 कैटेगरी को अलग अलग से आपको दिखाऊंगा कि किस टाइप के स्टूडेंट को किस टाइप की स्ट्रेटेजी रखनी है नवंबर, दिसंबर और जनवरी में। ठीक है, सो यहाँ पर मैं नवंबर में लिख लेता हूँ, दिसंबर और जनवरी। ठीक है, अब आपको क्या करना है, मैं यहाँ पर पहली कैटेगरी की बात करता हूँ। तो यहाँ पर पहली कैटेगरी में वो लोग आते हैं जिसका सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो गया है, कुछ IIT JAM के क्वेश्चन पेपर्स भी उसने सोल्व कर लिए हैं, और अब वो अपनी जो अपना जो सिलेबस है उसको कंप्लीट करने के बाद वो कुछ एक्स्ट्रा करना चाहते हैं, मतलब कि और भी कोई प्रिपरेशन करना चाहते हैं। तो उसके लिए मैं ये कहूँगा कि आपको जो है वो क्वेश्चन सोल्व करने चाहिए, ऐसे ऐसे क्वेश्चन सोल्व करने चाहिए जो आसानी से सोल्व ना हो सिलेबस के ही। ठीक है, तो उस टाइप के जो क्वेश्चन है वो आपको यहाँ से मिल जाएंगे। DU की एंट्रेंस एग्ज़ाम में से, BHU की एंट्रेंस में से, फिर आपका NBHM का पेपर हुआ, फिर CSIR नेट का पेपर हुआ। तो वहाँ से जो है आपको ये सभी क्वेश्चंस मिल जाएंगे। मतलब ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जो मोस्ट IMP हो, जिसका IIT JAM 2021 में पूछने के जो चांसेस है वो ज़्यादा हो। क्योंकि ये सभी एंट्रेंस एग्ज़ाम में जो है वो कई बार ऐसा होता है कि इस एग्ज़ाम में से ही उस टाइप का ही क्वेश्चन आपको IIT JAM में मिल जाता है। ठीक है, सो आपको जो है ये सोल्व करना है। मतलब कि 2060 to 2020 DU के पेपर्स, BHU के या फिर NBHM के, ये सभी पेपर्स जो है आपको सोल्व करना है नवंबर में। या फिर आपको अगर कोई टेस्ट सीरीज़ भी अगर आप फॉलो कर रहे हो तो उसमें भी आपको कोई ऐसे सारे क्वेश्चन जो है वहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, सो नवंबर में बस आपको वही करना है। मतलब डिफ़िकल्ट क्वेश्चन जो है आपको ज़्यादा सोल्व करने हैं। इसका फ़ायदा ये होगा, यहाँ पर मैं लिखता हूँ, डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। ठीक है, सो उसका यहाँ पर दोस्तों फ़ायदा ये होगा कि एग्ज़ाम में जो है वो क्या ज़रूरी है, प्रेजेंस ऑफ माइंड ज़रूरी है। प्रेजेंस ऑफ माइंड आपका अच्छा होगा तो आप अच्छी तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे बिना किसी मिस्टेक के। ठीक है, अब मान लीजिए कि आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो और बीच में ऐसा क्वेश्चन आ गया जो आपको बहुत सारा टाइम कंज्यूम कर रहा हो, तो आपका जो टाइम जो कंज्यूमिंग है वो आपके लिए जो है बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि कई लोगों ने सिलेबस कंप्लीट कर लिया होता है लेकिन फिर भी उसका पेपर छूट जाता है। तो उसके लिए मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आप DU, BHU और MBHM CSIR नेट के क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, ताकि आपकी जो स्पीड है वो बढ़ेगी, आप
जो क्वेश्चन को जो सॉल्व करने की जो टेक्निक है वो आपको मिल जाएगी। क्योंकि मैंने आपको बताया कि कई कबार यही होता है कि उस टाइप का क्वेश्चन कभी कभार पूछ लेते हैं, तो आपको पता है कि इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने की टेक्निक क्या है, तो आप जल्दी से उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे और आपका टाइम जो है वो बहुत सारा बचेगा। सो आपको जो है वो इस सभी क्वेश्चन जो है इसलिए सॉल्व करना है, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों दिसंबर में क्या करना है। अब दोस्तों आपने जो है सभी पेपर्स तो कंप्लीट कर लिए हैं। अब आपको क्या करना है, फिर से रिवीजन करना है। फिर से रिवीजन क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है आपके पास कई सारे ऐसे क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे कि हाँ ये वाला टॉपिक जो है वो मेरा थोड़ा सा वीक है, जहाँ पर मैं कुछ अच्छे से क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर पा रहा हूँ। वहाँ पर जो है आपको एक आइडिया आएगा कि मुझे जो है इस वाले टॉपिक में ज़्यादा आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पर आपको रिवीजन करना है, प्लस आपका जो टॉपिक जो आपका वीक हो रहा है जहाँ पर इस क्वेश्चंस में, वो टॉपिक आपको प्रिपेयर करना है, ठीक है। तो यहाँ पर दिसंबर पर वो होगा। और यहाँ पर जनवरी में क्या करना है, आपको मॉक टेस्ट देनी है, ठीक है। अब दोस्तों मॉक टेस्ट कैसे देनी है? मॉक टेस्ट में ऐसा नहीं है कि सिर्फ पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ही आपको जो है वो टॉपिक हो, जैसे कि कोई एक टॉपिक है उसके ही सभी क्वेश्चंस हो, फिर दूसरे दिन दूसरे टॉपिक के कोई क्वेश्चन हो, ऐसा नहीं है। सभी क्वेश्चन जो है वो एक ही पेपर में होने चाहिए। मॉक टेस्ट देने पर आपको ध्यान ये रखना है कि मुझे 3 घंटे में ये मॉक टेस्ट कंप्लीट करनी है। ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को इम्प्रूव करना है। मॉक टेस्ट के दौरान अपना टाइम जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा बचाना है, जितना भी बचे उतना बचाना है, ठीक है। और 3 घंटे में पूरे के पूरे पेपर में से आपको निकल जाना है, मतलब पूरा का पूरा पेपर जो है आपने पढ़ लिया होना चाहिए। सो यहाँ पर पहली कैटेगरी के लिए तो यही सब मुझे ठीक लगा कि आपको जो है ये करना चाहिए। अगर आप इम्प्रूव करना चाहते हो, ज़्यादा से ज़्यादा अपना नॉलेज जो है वो इम्प्रूव करना चाहते हो, तो आपको जो है मुझे लगता है कि आपको इनमें से ही ये वाली स्ट्रेटेजी यूज़ करनी चाहिए। अब यहाँ पर बात करते हैं दूसरे कैटेगरी के स्टूडेंट्स के बारे में। तो दूसरे कैटेगरी में मैंने उस स्टूडेंट को रखा है जिस स्टूडेंट ने सिलेबस जो है वो थोड़ा कंप्लीट तो कर लिया है, मतलब कंप्लीट बट थोड़ा सा रह गया है। ऐसा नहीं कि सभी कंप्लीट ही हो गया है, थोड़ा सा रह गया है। तो उस टाइप के स्टूडेंट्स को मैं दूसरी कैटेगरी में रखूँगा। तो उन लोगों को क्या करना है? तो उन लोगों को कुछ नहीं करना है। आपने जितना भी सिलेबस किया है, जितना भी आपने किया है, वो आपके लिए आपका सोना है, मतलब कि वही आपका गोल्ड है, ठीक है। तो आपका जो टॉपिक रह गया है, छूट गया है, उसको आप जाने दीजिए। देखिए एग्ज़ाम में क्या होता है कि सिलेबस कंप्लीट करना जो होता है वो ज़रूरी नहीं होता है। सिलेबस कंप्लीट हो वो बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। आपने जितना किया है, आप जितना आपने ऑलरेडी कंप्लीट किया है, उसमें आप 100% कंप्लीट होने चाहिए। मतलब कि आपको सभी क्वेश्चन उसमें से आने चाहिए, मतलब आपको उसमें जो है ज़्यादा इम्प्रूव होना है, ठीक है। तो इसके लिए आपको सिलेबस कंप्लीट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपका सिलेबस छूट गया है, कोई बात नहीं, हम जो है जितना प्रिपेयर किया है उतना ही हम करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पर सेकंड कैटेगरी वालों को क्या करना है नवंबर में? सो सेकंड कैटेगरी वालों को बस नवंबर में यही करना है कि आपको अपने जितना भी सिलेबस कंप्लीट किया है उसको रिवाइज करना है, जितना भी आपने किया, ठीक है। अब जितना भी ज़्यादा रिवाइज करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। प्लस रिवाइज के साथ साथ आपको थोड़े थोड़े से क्वेश्चन भी सोल्व करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर रिवाइज प्लस आपको क्या करना है, क्वेश्चन सॉल्विंग। मैं नहीं कर रहा हूँ कि पूरा क्वेश्चन सॉल्विंग ही करना है, रिवाइज भी करना है, उसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन भी सोल्व करने हैं, ठीक है। दिसंबर में यहाँ पर मैं आपको यह कहता हूँ कि आप जो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सोल्व कीजिए। ठीक है, जितने भी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सोल्व करेंगे उसका फ़ायदा ये होगा कि उसकी जो एग्ज़ाम की पैटर्न है वो आपको पता चलेगी, मतलब किस टाइप के कहाँ से किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके बारे में आपको पता चलेगा, ठीक है। सो मैं ये नहीं कहता हूँ कि दिसंबर में आपको सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही करें, जितने भी क्वेश्चन आपसे हो वो सभी पूरे करने हैं। आपने जितने टॉपिक किए हैं उस टॉपिक के अगर आप जितने भी क्वेश्चन आपसे हो सके
वो आपको सॉल्व करने हैं, अलग अलग टाइप के। आपको कई सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, ऐसा नहीं है कि थोड़े से ही क्वेश्चन मिलेंगे, आपको कई सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। और मैं आपको कहूँ तो आप ऐसे ही क्वेश्चन पेपर को सोल्व कीजिए जो स्टैंडर्ड हो। जैसे कि मैंने पहली कैटेगरी में बताया कि DU, BHU, MSU या फिर NBHM के क्वेश्चन पेपर है, उसमें आपको कई सारे ऐसे क्वेश्चन मिल जाएंगे उस टॉपिक के जो बहुत ही अच्छे हो और पूछे जाने वाले हो, ठीक है। और जनवरी में आपको भी क्या देना है, मॉक टेस्ट देना है। जैसा कि मैंने पहले कैटेगरी वालों को बताया, वैसे ही आपको क्या करना है, मॉक टेस्ट में सभी टॉपिक होने चाहिए। मतलब कि जिसमें आपने प्रिपेयर नहीं किया है वो टॉपिक भी आने चाहिए, ठीक है। क्योंकि उससे क्या है, आपको वैसे ही लगेगा कि मैं IIT JAM की एग्ज़ाम ही दे रहा हूँ। मतलब ऐसा एक एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। कभी कभार ये होता है कि हम सिर्फ एक ही टॉपिक के MCQ सोल्व करते हैं, एक ही टॉपिक की मॉक टेस्ट देते हैं, तो वो ज़्यादा रिलायबल नहीं है। मतलब सभी टॉपिक एक में आ ही जाने चाहिए, ठीक है। तो आपको वैसे ही, आपको जैसा ही IIT JAM का क्वेश्चन पेपर होता है वैसे ही आपकी मॉक टेस्ट होनी चाहिए, ठीक है। सिलेबस आपने कंप्लीट किया हो या फिर ना किया हो। यहाँ पर मैं 1 महीना मॉक टेस्ट को क्यों दे रहा हूँ, 1 महीना क्यों दे रहा हूँ दोस्तों? मॉक टेस्ट की जो है वो ज़रूरत जो है वो ज़्यादा है, क्योंकि आपने सब कंप्लीट तो कर लिया। मान लीजिए कि आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, सब कुछ कंप्लीट कर लिया, आपका सब कुछ कंप्लीट ही है, तो आपको अब क्या करना है, तो आपको मॉक टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा देनी है। इससे फ़ायदा ये होगा कि आपकी जो एग्ज़ाम देने की जो स्ट्रेटेजी है वो बढ़ेगी। मतलब एग्ज़ाम में कौन सा क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है, कौन सा क्वेश्चन छोड़ देना है, कौन से क्वेश्चन में कितने मिनट लगानी है, कौन सा क्वेश्चन जो है मुझे अटैम्प्ट करना है नहीं करना है, वो आपको पता लगेगा। और वो सिर्फ मॉक टेस्ट में ही लगेगा। अब मॉक टेस्ट भी कई टाइप की होती है, ईजी होती है, हार्ड होती है, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। तो मैं आपको मॉक टेस्ट में जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देने को कह रहा हूँ लास्ट मंथ में। अब दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं तीसरी कैटेगरी, विच इज़ अ नॉट प्रिपेयर स्टूडेंट। अब दोस्तों मैं नहीं मानता कि आपको अगर आपने इस 3 महीने में ही प्रिपरेशन करना चाहते हो, अगर आप IIT JAM की, तो आपको IIT मिल सकती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपके जो IIT के चांस जो है वो नहीं हो सकते। अगर आपके कॉन्सेप्ट अच्छे हो, बेसिक्स आपका क्लियर हो और ये सब आपका क्लियर हो, तो 3 महीने में जो है आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर या फिर कई सारे क्वेश्चन सोल्व करके आप मार्क्स अच्छे ले सकते हो। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि आपको जो है वो अगर आप नोट प्रिपेयर हो तो आप जो है वो IIT JAM क्रैक कर लोगे। मतलब क्रैक तो करोगे, आप क्वालिफाई तो हो ही जाओगे। मतलब ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि आपको IIT ही मिल जाएगी, ठीक है। आपके NIT के जो है वो चांस रहेंगे यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि आपके कंपटीशन में जो है कई सारे लोग हैं, जैसे जिन लोगों ने ऑलरेडी सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, जिसने प्रिपरेशन भी की है अच्छी सी, तो उनकी कंपैरिजन में जो है हम थोड़े से पीछे हैं, ठीक है। तो मैं ये नहीं कह सकता कि आपको जो है वो IIT ही मिलेगी, ठीक है। बट आपकी NIT के चांसेस जो है यहाँ पर रहते हैं इन 3 मंथ में, अगर आप अच्छी तरीके से अगर आप प्रिपरेशन करते हो तो। सो यहाँ पर आपको नवंबर में क्या करना है, आपको जो है बिल्कुल प्रिपरेशन नहीं की है तो आपको जो है सबसे पहले मैं इन लोगों के लिए जो है जो नोट प्रिपेयर है उसके लिए बहुत सारी यहाँ पर आपके पास जो है टाइम कम है, इसलिए मैं आपको ज़्यादा वर्क करने के लिए दे रहा हूँ। तो आपको जो है सबसे पहले सिलेबस देखना होगा, उस सिलेबस को एनालाइज करना होगा। कैसे एनालाइज करना है, आपको सिलेबस एनालाइज करना होगा कि मुझे इस सिलेबस में कौन कौन से ऐसी टॉपिक है जो अच्छे लगते हैं, जो मेरा उसमें जो पकड़ जो है वो मजबूत है, मतलब कि आप आसानी से वो कर पाओगे, ठीक है। तो वो टॉपिक जो है वो आपको पसंद करना है, मतलब कि फेवरेट टॉपिक, ठीक है। सो ये जो आपके फेवरेट टॉपिक है वो सब आपको निकालना है और फिर उसको पढ़ना है। फेवरेट टॉपिक्स को ही आपको पढ़ना है। ऐसे ज़्यादा हार्ड टॉपिक आप पढ़ोगे तो आप जो है वो डीमोटिवेट हो जाओगे और या फिर आपको जो है वो एग्ज़ाम देने का मन ना भी हो। तो आपको जो है वो फेवरेट टॉपिक ही आपको देखने हैं। टॉपिक के साथ साथ आपको क्या करना है, क्वेश्चन पेपर भी सोल्व करना है। किसके, तो क्या IIT JAM के प्रीवियस, जिससे आपको एक अंदाज़ लगेगा कि हाँ यहाँ पर इस टॉपिक्स में से ये क्वेश्चन जो है वो ऐसे बना कर दे रहे हैं तो मुझे इसे ऐसे सॉल्व करना चाहिए, ठीक है। तो आपको जो एक अंदाज़ा आ जाएगा, इसलिए मैं आपको क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व करने को इसी महीने में कह रहा हूँ। अब दोस्तों मैं ज़्यादा से ज़्यादा जो वेटेज जो है वो किसको देता हूँ, एक रिवीजन को और एक मॉक टेस्ट को। कि रिवीजन और मॉक टेस्ट एक ऐसी चीज़ है जो
एग्ज़ाम की स्ट्रेटेजी बता दी है, मतलब कि एग्ज़ाम में हमें कैसे प्रिपेयर होना है। मान लीजिए कि आपने सिलेबस कंप्लीट कर रखा है, एमसीक्यूज़ भी सॉल्व किए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सॉल्व है, आपका सब कुछ क्लियर है, लेकिन मॉक टेस्ट आपने नहीं दी है। तो मॉक टेस्ट ना देने से आपको क्या होगा वो मैं आपको बताता हूँ। मॉक टेस्ट अगर आप नहीं देंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि मैं कैसे कितनी देर में कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाता हूँ। मेरी जो ताकत है, मेरी एनर्जी है जो क्वेश्चन सॉल्व करने की, वो कितनी है वो आप अंदाज़ा नहीं लगा पाओगे। मतलब कि कुछ भी हो सकता है, आपका पेपर भी छूट सकता है, या फिर आप जो है ऐसे क्वेश्चन में जो है डूबे ही रहेंगे जहाँ पर 10 या 20 मिनट भी निकल जाए। इसलिए आपको जो मॉक टेस्ट देनी जो है वो बहुत ही ज़रूरी है, और रिवाइज और प्रैक्टिस भी बहुत ही ज़रूरी है। सो यहाँ पर मैं दिसंबर में इस तीसरी कैटेगरी वालों को ये कहता हूँ कि आप रिवाइज कीजिए, ये साइकिल आप बनाइए, रिवाइज प्रैक्टिस, फिर रिवाइज, फिर प्रैक्टिस, रिवाइज प्रैक्टिस, रिवाइज प्रैक्टिस, और उसके साथ साथ जो है क्वेश्चन भी सोल्व करते जाइए। प्रैक्टिस में जो है वो क्वेश्चन सोल्विंग सब कुछ आ जाता है, ठीक है। अब जनवरी में आपको क्या देना है, सभी को जनवरी में तो मॉक टेस्ट ही देना है। अब इन तीनों कैटेगरी के लिए कॉमन बात, अब आप जनवरी में पूरा दिन तो आप मॉक टेस्ट नहीं दे सकते, 3 घंटे आप 2 मॉक टेस्ट दोगे तो आपका 6 घंटे बिगड़ेंगे। तो आपको जो है थोड़े से टॉपिक भी कवर करने हैं। आपको मॉक टेस्ट में भी कुछ मिलेगा, ऐसा मिलेगा कि हाँ ये टॉपिक मेरा थोड़ा सा क्लियर नहीं है तो थोड़ा सा पढ़ लेता हूँ, मतलब आपको ऐसा कुछ करते रहना है साथ में, ठीक है। ओके, तो अब बात करते हैं कि मिनिमम आपको कितना टाइम देना है प्रिपरेशन के लिए। तो मेरे हिसाब से मिनिमम आपको 6 आवर तो आपको देना ही होगा, तभी जो है आप अच्छे से जो है वो कर पाओगे। अगर आप 8 तक जाते हो तो भी कोई बात नहीं, ये अच्छी बात है। आप अगर 8 आवर या फिर उससे ज़्यादा जाते हो तो ये पूरी स्ट्रेटेजी थी IIT JAM के लिए जो मैंने आपको बताई। यहाँ पर 3 कैटेगरी में सभी स्टूडेंट को डिवाइड किया, और फिर उसको क्या करना चाहिए मंथ वाइज वो मैंने आपको बताया। सो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर भी कर दीजिए। जल्दी से लाइक और शेयर बटन दबा के लाइक और शेयर ठोक दे महाकाल के आशीर्वाद से।